ابو मालिक अशरी रजी अल्लाह अन्हु से, जिनका नाम हारिसा उबैद अकाब बिन आसिम उम्रो है, रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत आधे ईमान के बराबर है और अल्हम्दुलिल्लाह भर देगा तराजू को, यानी इस कदर उसका सवाब अजीम है कि अमाल तोलने का तराजू उसके अजर से भर जाएगा। और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भर देंगे आसमानों और जमीन के बीच की जगह को, अगर उनका सवाब एक जिस्म की शक्ल में फर्ज किया जाए। और नमाज नूर है और सदका दलील है और सब्र रोशनी है और कुरान तेरी दलील है। दूसरे पर दूसरे की दलील है तुझ पर, यानी अगर समझ कर पढ़े और फायदा उठाए तो तेरी दलील है, नहीं तो दूसरे को फायदा होगा और तो मुहर्रम रहेगा। हर एक आदमी भला हो या बुरा सुबह को उठता है फिर अपने तई आजाद करता है, नेक काम करके अल्लाह के अजाब से, बुरे काम करके अपने आप को तबाह करता है। सईदना मुसब बिन साद से रवायत है कि सईदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा इब्न आमिर के पास आए। वो बीमार थे। उनके पूछने को इब्न आमिर ने कहा, ए इब्न उमर, तुम मेरे लिए दुआ नहीं करते? उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह नहीं कबूल करता नमाज को बगैर तहारत के और नहीं कबूल करता सदका इस माल गनीमत में से जो तकसीम से पहले उड़ा लिया जाए, और तुम तो बसरी के हाकिम हो चुके हो। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें मालिक ने अब्दुर्रहमान बिन कासिम से खबर दी, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अपने बतलाया कि हम रसूल अलैहि वसल्लम के साथ बाज़ सफ़र ग़ज़वा बनी अल-मुस्तलक में थे। जब हम मकाम दीक आज़ात अल-जैश पर पहुंचे तो मेरा एक हार खो गया। रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम उसकी तलाश में वहीं ठहर गए और लोग भी आप अलैहि वसल्लम के साथ ठहर गए, लेकिन वहां पानी कहीं करीब में ना था। लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या काम किया कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को ठहरा दिया है और पानी भी कहीं करीब में नहीं है और ना लोगों ही के साथ है। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी रान पर रखे हुए सो रहे थे। फरमाने लगे कि तुमने रसूल अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को रोक लिया, हालांकि करीब में कहीं पानी भी नहीं है और ना लोगों के पास है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि वालिद माजिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुझ पर बहुत खफा हुए और अल्लाह ने जो चाहा उन्होंने मुझे कहा और अपने हाथ से मेरी कोख में कचोके लगाए। रसूल अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी रान पर था, इस वजह से मैं हरकत भी नहीं कर सकती थी। रसूल अलैहि वसल्लम जब सुबह के वक्त उठे तो पानी का पता तक ना था। बस अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत उतारी और लोगों ने तयम्मुम किया। इस पर असयद बिन हज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल-इब्बी बकर, ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, फिर हमने इस ऊंट को हटाया जिस पर मैं सवार थी तो हार उसी के नीचे मिल गया। हमसे मोहम्मद बिन सिनान उफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हशीम ने बयान किया। दूसरी सनद कहा और मुझसे सईद बिन नज़र ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें खबर दी हशीम ने, उन्होंने कहा हमें खबर दी सय्यार ने, उन्होंने कहा हमसे यजीद अल फ़कीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें जाबिर बिन अब्दुल्ला ने, नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई थी। 1 महीना की मुसाफत से रोब के जरिया मेरी मदद की गई है और तमाम ज़मीन मेरे लिए सजदागाह और पाकी के लायक बनाई गई। बस मेरी उम्मत का जो इंसान नमाज के वक्त को जहां भी पाले इसे वहां ही नमाज अदा कर लेनी चाहिए। और मेरे लिए गनीमत का माल हलाल किया गया है, मुझसे पहले ये किसी के लिए भी हलाल न था और मुझे शफाअत अता की गई। और तमाम अंबिया अपनी अपनी कौम के लिए मबूस होते थे, लेकिन मैं तमाम इंसानों के लिए आम तौर पर नबी बनाकर भेजा गया हूं। हमसे ज़िक्रिया बन ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्ला बिन नमीर ने, कहा हमसे हश्शाम बिन उर्वा ने, वो अपने वालिद से, वो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि उन्होंने अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से हार मांग कर पहन लिया था, वो गुम हो गया। रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इसकी तलाश के लिए भेजा जिसे वो मिल गया। फिर नमाज का वक्त आ पहुंचा और लोगों के पास जो हार की तलाश में गए थे पानी नहीं था। लोगों ने नमाज पढ़ ली और रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम से इसके मुताल्लिक शिकायत की।
پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حضر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہا مجھ کو محمد نے خبر دی جو غندر کے نام سے مشہور ہیں، شعبہ کے واسطہ سے، وہ سلیمان سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابو وائل سے کہ ابو موسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے؟ عبداللہ نے فرمایا، ہاں، اگر مجھے 1 مہینہ تک بھی پانی نہ ملے تو میں نماز نہ پڑھوں گا۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے عمار رضی اللہ عنہ کے قول کا کیا جواب ہوگا؟ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عمار رضی اللہ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے۔